हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में, जो 24 घंटे में महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी, साथ में हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके भी एक्सपीरियंस को शेयर किया जाएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। पहली बार जो माँ बनने वाली रहती है उनको काफ़ी सारी टेंशन रहती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारी डिलीवरी के सिम्टम्स कैसे रहेंगे। जो सेकेंड बार या थर्ड बार मॉम बन चुकी हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स के, कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हर महिलाओं में अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब उनकी डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल के लिए जाते हैं तो आसपास की महिलाओं से कई चीज़ों को अचीव करके लाते हैं, उनको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को काफ़ी हिचकिचाहट रहती है किसी से पूछने के लिए, या उनको मालूम नहीं रहता है कि क्या किया जाए। तो आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से दी जाएगी ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं और आपको लगता है कि कुछ पॉइंट हैं जो आपको पूछना चाहिए, कुछ बातें तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं 24 घंटे वाले सिम्टम्स की। तो देखिए 24 घंटे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो बच्चे की जो मूवमेंट है, बच्चे की जो हलचल है गर्भ के अंदर, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले के अकॉर्डिंग होगी ज़रूर, लेकिन आपको बहुत कम महसूस होगी। सेकंड बात करते हैं, आपको चलते बैठते उठते हुए पेट में ऐंठन होगा, चुभन होगा, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे पेल्विक की तरफ नीचे की तरफ सरक रहा है और ये चुभन जैसा हो सकता है। चलने में फिरने में आपको ऐंठन होगी, दर्द हो सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अब आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आने लगी है। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की हम ये बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा महिलाओं को लूज मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बार बार उनको फ्रेश होने में दिक्कत आने लगती है, लेकिन उनको पोटी नहीं आती है। वो जैसे ही जाते हैं उनको लगता है कि जो पीठ का दर्द है आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके साथ ही आप जितनी बार भी बाथरूम के लिए जाते हैं आपको म्यूकस प्लग दिखाई दे सकता है। ये रेड हो सकता है, चिपचिपा हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, और साथ ही ये पिंक कलर का या येलो कलर का भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है, ज़्यादा उसमें समय नहीं बचा है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को जब 12 घंटे बचने वाले रहते हैं तो उनको ये होता है कि बहुत ज़्यादा उनको जो भी खाना खाते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है, उसमें से उनको उल्टियाँ होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, उनका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कुछ महिलाओं को वाटर लीक होने लगता है। ये जो सिम्टम्स है ये 1 घंटे के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर भी हो सकता है कि अगर पानी की थैली फट गई है या चादर गीली हो गई, बेडशीट गीली हो गई है, तो आपको तुरंत देर के बिना हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, तब आपको वेट नहीं करना चाहिए। साथ ही पीठ में ऐंठन होना, चुभन होना, जांघों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिखना, महसूस होना, ये भी सिम्टम्स जल्दी से जल्दी डिलीवरी के हो सकते हैं। और आपकी ये वाले जो सिम्टम्स है 24 घंटे के अंदर अंदर अगर होते हैं तो महिला को सुबह से शाम में या 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर कभी भी ये वाले सिम्टम्स के बाद उनकी डिलीवरी हो जाती है। साथ ही आपको पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा, बार बार आपको रुक रुक कर पेन होगा। जो लेबर पेन है वो 45 सेकेंड 60 सेकेंड के बीच में हो सकता है। सलाह यही दी जाती है कि जब नकली लेबर पेन होता है उस समय आप नकली पेन को ना लें, उसमें पुश ना करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं घर में कहती हैं कि जैसी दर्द चालू हो वैसी आप दर्द लें और नीचे की तरफ धक्का लगाएं, यानी कि पुश करें, गहरी गहरी सांस लें। आपको कभी भी सांस को ऊपर नहीं चढ़ाना है, हाइपर नहीं होना है, घबराना नहीं है। हमेशा जब भी पेन होता है नीचे की तरफ सांस करिए लीजिए और हल्के से ज़्यादा जो प्रेशर रहता है नीचे की तरफ छोड़िए, जिससे आपको बेबी नीचे से रखने में आसानी होगी और आपको भी कम पेन होगा। आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपना बैग तो आपको पहले ही पैक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेबर पेन स्टार्ट हो तब आप बैग पैक करने लगें, जिससे और ज़्यादा कुछ परेशानी होती है तो आपको और देर लगे सके। ये वाली चीज़ें होती हैं तो अपने घर में बड़ों को बताइए और साथ ही अपने हॉस्पिटल जाने की तुरंत तैयारी ज़रूर कीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर नकली लेबर पेन हो, नकली लेबर पेन जब भी होता है रुक रुक कर होता है, अचानक से डिलीवरी नहीं होगी, उस समय खूब पानी की मात्रा को पिएं, भले ही बाथरूम आए तो आए, आपको बेबी नीचे सरकेगा
और साथ ही अगर आप कुछ खा पी सकते हैं तो खा लीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। भूखे प्यासे जाएंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे आपको पुश करने में परेशानी हो सकती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, नन्हा मुन्ना बच्चा आपकी गोद में हो।